हाँ जी, कैसे हो? सब ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। तो साथ में वैसे चल रहा है ना सबका रिवीजन? या फिर मैं ऐसे ही मेहनत कर रही हूँ? वैसे जो रिवीजन कर रहे हैं साथ साथ बहुत ही अच्छी बात है। और अगर जो फ्रेशर्स हैं ना, बेसिक से वो जीके की क्लासेस ले रहे हैं तो भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक टॉपिक को 360 डिग्री कवर कर रही हूँ, है ना। कोई भी छोटी से छोटी चीज भी मैं नहीं छोड़ रही हूँ, सारी चीजें कवर कर रही हूँ एक टॉपिक से रिलेटेड, है ना। इवन मैं डीपली तक बताती हूँ कि भाई किसी का नाम आ रहा है तो उससे और चीजें रिलेटेड, इतिहास में क्या रही हैं, कल्चर से रिलेटेड क्या रही है, या फिर इवन राजस्थान से संबंधित उस चीज से संबंधित और क्या चीजें हो सकती है ना, या फिर सेम वर्ड्स भी अगर आ रहे हैं तो भी मैं आपको साथ में क्लियर करती जा रही हूँ, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आधी से ज्यादा चीजें आपकी यही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर हाँ जो रिवीजन मोड में क्लासें ले रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो फ्रेशर्स हैं ना, तो वो भी इन क्लासों को ले सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से क्लियर कर रही हूँ। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप फ्रेशर्स हो, है ना, बेसिक से जीके पढ़ना चाहते हो, तो मैं नहीं बोल रही कि मेरी क्लास लो, आप कहीं से भी कोई सा भी प्लेटफॉर्म देख लेना, है ना, कोई सा भी, लेकिन आपको लगे कि हाँ ये टीचर एक एक चीज करवा रहा है ना, उसी से पढ़ना। क्योंकि पहली बार आप जो जीके पढ़ोगे ना, वो ही जीके आपके लास्ट टाइम तक याद रहेगी, लाइफ टाइम तक इवन, है ना, लाइफ टाइम तक आपको अगर कोई चीजें याद रहेगी, पहली बार जीके कवर करोगे वही। बाद में तो सिर्फ जैसे संशोधन होते हैं, संविधान एक बार बना है ना, बाद में तो सिर्फ छोटे मोटे उसमें संशोधन हो सकते हैं। पहले जो संविधान बन चुका है वो उसकी मतलब कोई प्रधानता है। तो पहली बार जो जीके कर रहे हो वो ही आपका महत्वपूर्ण है, वो ही चीजें आपको याद रहेगी लंबे टाइम तक, है ना। तो पहली ही बार में अवश्य ये बात ध्यान रखना कि कोई ढंग का टीचर चुने आप। ठीक है, वैसे सब अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यूं है कि जो टीचर ज्यादा चीज बताए ना, ज्यादा सारी बातें बताए, वहां से पढ़ना आप। ठीक है, क्योंकि यही होता है, बाद में अपन रिवीजन या फिर कोई भी चीजें अपन जोड़ते हैं नहीं तो वो इतना कोई मायने नहीं रखती। कोशिश ये करें कि बेसिक आपका अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय, उनमें से मैंने आपको बता दिया था कि मोस्टली जिनकी डिटेल में ज्यादा चीजें दे रखी थी वो अपन ने कवर कर ली थी। अब एक दो और संप्रदाय बचे हैं। आज है राम स्नेही संप्रदाय अपन ले रहे हैं, इसके बाद लेंगे वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राम। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचोगे भाई राम स्नेही संप्रदाय, मैं से बोल रही हूँ राम। ठीक है, राम से संबंधित है राम स्नेही संप्रदाय। तो फिर राम तो भाई आकार में है ना, मतलब सगुण भक्ति का बोल सकते हैं ना उनको, क्योंकि भाई आकार विशेष है उनका, है ना, इमेज बनती है, नाम लेते हैं उनका, है ना, आकृति विशेष है। तो ये चीज है कि ये निर्गुण भक्ति में कैसे, निर्गुण भक्ति में तो वो देवता शामिल है या फिर वो चीजें, वो संत या फिर वो भगवान शामिल है जो कि सिर्फ जिनका आकार नहीं है ना। अपन ऐसे मान सकते हैं कि ईश्वर है ना, ईश्वर का स्थायित्व है, अस्तित्व है, कहाँ पर, पृथ्वी पर, लेकिन कोई अपन इमेज विशेष नहीं मान सकते भाई जैसे राम ही है, कृष्ण ही है ईश्वर, अस्तित्व है, लेकिन इनको नहीं मान सकते अपन। ठीक है, वो निर्गुण भक्ति में आ गया। लेकिन अगर आप ये चीजें क्रॉस कर रही है ना, राम और निर्गुण, है ना, राम तो भाई सगुण होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपकी बात क्लियर करती हूँ। यहाँ पर जो वैसे राम की पूजा होती है, राम को मानते हैं राम स्नेही संप्रदाय वाले लोग, लेकिन निराकार राम की पूजा होती है। ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति के हैं तो मतलब निराकार राम की पूजा होती है। ठीक है, किसमें? राम स्नेही संप्रदाय में। इवन मैं आपको इतना भी बता दूं कि जो दशरथ पुत्र है राम, दशरथ के पुत्र है ना, राजा दशरथ के लक्ष्मण है उनके भाई, और भरत और शत्रुघ्न, है ना, तो वो वाले राम की यहाँ पर पूजा नहीं की जाती है। यहाँ पर दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती है, यहाँ पर निराकार राम की पूजा की जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा। ठीक है, ये राम स्नेही संप्रदाय वाले, अगर अपन इनको बोले नहीं नहीं ये तो राम ही है, तो ये मना कर देंगे भाई नहीं ये निराकार राम है, आपके वाले राम नहीं है, ये हमारे वाले अलग राम है। तुम बोलते हैं भाई राम तो राम होता है, कुछ भी हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं सीधे कि भाई चलो ठीक है, रा का मतलब तो है राम, म का मतलब है मोहम्मद। अब बोलो आप, ठीक है भाई, अपनी तो बोलती बंद, ये वाले कौन से राम आ गए हैं? इधर तो रा से राम और म से मोहम्मद। तो कहने का मतलब है, आप ध्यान रखो कि जो ये राम स्नेही संप्रदाय वाले लोग हैं, ये राम की पूजा तो करते हैं लेकिन निराकार राम की करते हैं, निराकार राम की पूजा करते हैं, दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद है
राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखाएं हुई है वो 4 प्रधान शाखाएं हुई है, ठीक है। 4 शाखाओं के बारे में पढ़ना है, और 4 शाखाओं के बारे में जितना मैंने डिटेल लिखी है ना, इतना बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप कहीं से भी पढ़ना, सिर्फ इतनी ही चीजें बताई जाती हैं, 4 शाखाएं और उनके प्रवर्तक, है ना, कौन सा संप्रदाय किन्होंने चलाया था, कौन सी शाखा किन्होंने स्थापित करी थी, है ना, बस इतनी चीजें बताई जाती है। लेकिन अपन डिटेल के बारे में पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है भाई। अगर आप जीके एक बार पढ़ रहे हो ना, कोई भी टॉपिक हो जीके का, एक बार अगर कवर कर रहे हो, तो ऐसा मत सोचे कि भाई मैं एलडीसी के लिए, आरएस के लिए भाई, या फिर मैं 3rd ग्रेड के लिए, 2nd ग्रेड के लिए उसके हिसाब से ही पढ़ूंगा। नहीं, कोई भी टॉपिक कर रहे हो ना, 360 डिग्री कवर करो, तो उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके रीट में, चाहे एलडीसी में आए, चाहे महिला सुपरवाइजर में आ जाए, और चाहे आरएस में आ जाए, चाहे यूपीएससी में आ जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो कि भाई ये तो मैंने पढ़ रखा है, ऐसा होना चाहिए ना। चलिए, शाहपुरा, राम स्नेही संप्रदाय की 4 महत्वपूर्ण शाखाएं, प्रधान शाखाएं हैं, जिनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहली शाखा है शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा जो शाखा है, राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा है शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में, ठीक है। तो इनके जो संस्थापक है वो कौन है? संत रामचरण जी, ठीक है। शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी, ठीक है। रामचरण जी का जन्म होता है 1719 ईस्वी में। कहां पर होता है? सोडा। सोडा पड़ता है आपके टोक में, ठीक है। सोडा ग्राम है, मतलब सोडा गांव है, कहां पड़ता है? टोक में। तो संत रामचरण जी का जो जन्म होता है 1719 ईस्वी में होता है, कहां पर होता है? सोडा गांव में। इन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा में जो राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है ना, उसके प्रवर्तक है, उसके संस्थापक है, ठीक है। इनके पिता की बात करें तो वो है बखत राम जी या फिर बख्त राम जी, कहीं पे भी आपको ये भी चीज देखने को मिल सकती है, बख्त राम जी, ठीक है। किनके पिताजी? श्री संत रामचरण जी के, ठीक है। पिताजी का क्या नाम था? बखत राम जी। माता थी इनकी देव जी, ठीक है। एक बार ये पूछा गया है इनकी माता और पिता का नाम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, क्या राम स्नेही संप्रदाय जो थे, शाहपुरा शाखा के जो संस्थापक है वो कौन है? रामचरण जी है। इनकी माता का नाम ये था, इनका जन्म तब हुआ था। तो क्या इनमें से कौन सा सही? अ या ब? अ ब स तीनों, या इनमें से कोई नहीं? ऐसे आता है ना क्वेश्चन, तो वैसे वाले, ठीक है। तो इनके पिता का नाम था बख्त राम जी, माताएं थी इनकी देव जी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था गुलाब कंवर, ठीक है। और इनका बचपन का नाम था, क्या था? राम किशन। आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जो राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है उसके संस्थापक हैं संत रामचरण जी, जिनके बचपन का नाम था राम किशन जी, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद इनके गुरु थे कृपा राम जी, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कृपा राम जी, ठीक है। यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या आप देख पा रहे हैं इसको? कृपा राम जी, ठीक है। कृपा राम। अच्छा, अपन ने कल एक और पढ़ा था गुरु किसी के, कीर्ता राम जी, ठीक है। ये पढ़ा था ना, कीर्ता राम जी। ये कृपा राम जी है, ये कीर्ता राम जी थे, पढ़े थे ना कल अपन ने, है ना। किसका पढ़ा था बताओ? नवलदास जी का पढ़ा था ना। नवलदासी संप्रदाय चलाया था, है ना। मुख्य केंद्र जोधपुर में है, मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को, पढ़ा था ना अपन ने। हाँ, तो उनके गुरु थे, कौन थे? कीर्ता राम जी। और कृपा राम जी किसके गुरु हैं? तो वो है संत रामचरण जी के, जिनका बचपन का नाम था राम किशन, ठीक है। गुरु थे इनके कृपाराम। मंदिर इनके राम द्वारा कहलाते हैं, ठीक है। जो संत संप्रदाय में राम स्नेही संप्रदाय है, उनके जो मंदिर होते हैं वो राम द्वारा कहलाते हैं, ठीक है। मंदिर नहीं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भाई ये निर्गुण भक्ति के समर्थक होते हैं ना। दादू जी के जो मंदिर थे ना, दादू दयाल जी जो संत थे, उनके मंदिर या फिर रहने का स्थान, क्या दादू द्वारा अपन ने कहा था ना, तो ये राम द्वारा कहलाते हैं। याद रखिए, दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं होती है, ठीक है। निर्गुण भक्ति मतलब निराकार राम की पूजा होती है यहाँ पे, ठीक है। गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जो राम स्नेही संप्रदाय में जो संत होते हैं या फिर राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं? वो पहनते हैं गुलाबी रंग के वस्त्र, ठीक है। गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं, कौन पहनते हैं? राम स्नेही संप्रदाय के लोग या फिर अनुयायी या फिर संत, ठीक है। इसके बाद है, अब मुझे आप बताओ क्वेश्चन में कि चरणदासी जो संप्रदाय है, चरणदास जी ने चलाया था, है ना, स्थापना करी थी, उनके मतलब उनके अनुयायी कौन से कलर के वस्त्र पहनते हैं, कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं? जाम्बो जी ने कौन से रंग के वस्त्रों को प्राथमिकता दी थी, है ना। याद रखिए, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि कौन से वस्त्र नहीं पहनने, कौन से रंग के वस्त्र नहीं पहनने के लिए बोला था, कौन से रंग को प्राथमिकता दी थी, मतलब कि ये पहनना चाहिए आपको। क्वेश्चन ध्यान देना है ना आप। और हाँ, बताओ मुझे, चरणदासी संप्रदाय के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो कौन से कलर के वस्त्र पहनते हैं? और जाम्बू जी ने कौन से कलर के वस्त्र को प्राथमिकता दी थी कि भाई ये वाले वस्त्र पहनो आप, ठीक है। ध्यान रखो, नहीं पहनो, नहीं पहनो, ठीक है।
मैंने बताया था इतना बोल के आपको कि इनडायरेक्टली उन्होंने बोला था कि ऐसे कपड़े पहनो आप, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद है गुलाबी रंग के वस्त्र कौन पहनते हैं? राम स्नेही संप्रदाय के लोग, ठीक है। विशेष, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा जो शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की, इसके बारे में विशेष बात यह है कि यहाँ पर फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा आती है होली के दूसरे दिन, अगले दिन, मतलब चैत्र कृष्ण एकम। पहले कोई भी महीने में, अपने महीने में पढ़ा है ना अच्छे से त्योहारों में कि महीने और त्योहार है ना, अपन ने अच्छे से पढ़ा है ना कि पहले पक्ष जो आता है, महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और अगला पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। तो पहले पक्ष में, चैत्र महीने के पहले पक्ष में, इवन पहली तारीख को, पहली तिथि को क्या चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या फिर चैत्र कृष्ण एकम ना, उस दिन क्या फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये 5 दिन चलता है महोत्सव, ठीक है। फूलडोल महोत्सव 5 दिन चलता है। 5 दिन मतलब चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक, ठीक है। उसके बाद में तो वही आ जाती है बाद में बास्योड़ा। बताओ बास्योड़ा कब मनाए जाते हैं? शीतला सप्तमी अपन बोलते हैं उसको। चैत्र कृष्ण क्या सप्तमी है या अष्टमी है? मुझे बताओ आप। चाकसू जयपुर में मेला लगता है, माधो सिंह जी का बहुत योगदान रहा है इस मेले में, है ना। बताओ आप मुझे, ठीक है। इसके बाद है ग्रंथ। संत रामचरण जी जो थे, इनके बचपन का नाम था रामकिशन जी। इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा? तो वो लिखा था अणभय वाणी। क्या लिखा था? अणभय वाणी। आपको इस बुक को याद करना है। 2 चीजें अभी तक याद करनी है। इनके बचपन का नाम क्या था, ठीक है। फूलडोल जो महोत्सव है किससे संबंधित है ना, कहाँ पड़ता है। तीसरी चीज है इनका ग्रंथ कौन सा है? अणभय वाणी, ठीक है। इसके बाद है शाहपुरा के राजा, शाहपुरा के जो नरेश थे, नरेश और राजा वही किंग के पर्यायवाची है ना, भूपत वगैरह। तो हाँ, शाहपुरा के जो नरेश थे, राजा थे, कौन थे? रण सिंह। तत्कालीन मतलब जब ये संत थे तब तत्कालीन या इनके समकालीन राजा थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संत रामचरण जी के समकालीन कौन से राजा हुए थे, तो कौन से हुए थे बताओ मुझे? रण सिंह जी, ठीक है, रण सिंह जी। क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऐसे बन रहा है ना भाई, इन्होंने बनाए हैं छत्री और मठ, तो समकालीन हुए ये। तो शाहपुरा के राजा थे रण सिंह जी ने इनके लिए छत्री और मठ का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था मैं आपको बताऊं कि निर्गुण भक्ति, ठीक है, निर्गुण भक्ति से संबंधित है भाई ये, है ना। अपने खास करके हिंदुओं में, है ना, और आसपास के जो भी लोग रहते हैं, खास करके आप गांव मान लो, सिटी मान लो, अगर कोई आके अपने को भाई ऐसे बोल दे कि नहीं अपन पूजा कर रहे हैं मंदिर में राम की, तो बोले किसकी पूजा कर रही है, तो पत्थर है, इसमें कोई भगवान ही नहीं है। इनका तो यही कहना था भाई, मूर्ति पूजा के विरोधक थे ये तो, कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। घट घट में आध्यात्मिक थे, है ना, घट घट में राम है, अगर आप मानो तो ईश्वर है, उसका अस्तित्व है, लेकिन ऐसे मूर्तियों में नहीं है, ये पत्थर है ना। तो फिर लोगों ने इनका विरोध किया। भाई अपने कहाँ होता है ये चीज, अगर बोल दे अपन मंदिर में कितना खर्चा करते हैं ना, मंदिर में अपने किसी के घर पे अगर ऐसी नहीं मिलेगी, लेकिन मंदिर में सब होते हैं, कूलर, एसी, भगवान की हवा करने वाली सारी चीजें हैं, मार्बल अच्छी खासी है ना, कितने कितने खंबे, भाई 1-1 लाख के तो खंबे होते हैं मंदिर के, हैं इतना खर्चा कि भाई भगवान अच्छे से रहे। और इन्हीं लोगों को अगर बोल दे कोई आके भाई कौन से राम है, तो पत्थर है, तो भाई लोग विरोध नहीं करेंगे क्या? हाँ करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, है ना भाई। अपन तो हिंदू लोग हैं और अपन तो धर्म को सर्वोपरि मानते हैं ना, तो ऐसी चीज है। तो फिर इनका क्या लोगों ने विरोध किया था, है ना। तो फिर यूं है कि उनको रहने भी नहीं दिया था जिस जगह पे ये रहते थे शाहपुरा में। तो फिर इवन इनके जो निवास स्थान था वहां पर विरोध के कारण लोग यूं ईर्ष्या भाव से देखते थे अलग ही, फिर इंसान कैसे रहेगा वहां पे। तो फिर जो रण सिंह जी थे शाहपुरा के नरेश राजा, तो ये बहुत समझदार व्यक्ति थे, है ना। फिर इन्होंने इनके रहने के लिए मठ बनवाया था। मठ मतलब साधु संतों के रहने का जो जगह होती है वो मठ कहलाता है ना। तो मठ बनवाए थे रहने के लिए। और फिर बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी 1798 ईस्वी में। किनके? संत रामचरण जी की। जन्म होता है 1719 ईस्वी में, मृत्यु होती है 1798 ईस्वी में, ठीक है। तो मृत्यु के बाद इनकी छत्री बनवाई जाती है, कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। भाई कर्म स्थली यही रही है ना। तो फिर बाद में इनकी छत्री यहाँ पर बनाई जाती है। किसने बनवाई थी? रण सिंह ने, है ना, शाहपुरा के नरेश थे, ठीक है। 1798 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद, ठीक है। इसके बाद है रैण। पहली शाखा हो गई शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी शाखा है रैण, जो कहां पर है? मेड़ता नागौर में, ठीक है। रैण शाखा के जो संत या फिर जो प्रवर्तक हैं, या फिर रैण शाखा की स्थापना किसने करी? तो वो थी दरियाव जी ने की थी, ठीक है। दरियाव जी मुस्लिम संत थे, याद रखना। कौन थे? मुस्लिम संत।
वैसे मुस्लिम संतों के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना, अभी तो हिंदू संत चल रहे हैं, लेकिन ये शाखा तो हिंदू है ना, निर्गुण भक्ति की, लेकिन इसमें जो एक संत थे जिन्होंने एक ऋण शाखा की स्थापना करी थी वो मुस्लिम संत थे। ठीक है, रामस्नेही संप्रदाय पढ़ रहे हैं इसलिए इनको पढ़ना पड़ रहा है साथ में, बाकी तो अपन मुस्लिम संत बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, रेण जो शाखा है मिर्ता नागौर में, उसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी दरियाव जी ने। दरियाव जी मुस्लिम संत थे। ठीक है, दरियाव जी का जन्म होता है जेतारण ब्यावर में। पहले जेतारण पाली में पड़ता था, अभी कहाँ आ गया है, ब्यावर में। जेतारण ब्यावर में दरियाव जी का जन्म होता है और ये धूनिया पठान थे। ठीक है, पठान, धूनिया मतलब जो कपड़े धोने वाले। ठीक है, कपड़े धोने वाले अपने कौन होते हैं, धोबी बोलते हैं ना अपने तो कपड़े धोने वालों को। हाँ, तो मुस्लिम में भी धूनिया पठान होते हैं, है ना, कपड़े धोने वाले। तो उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। दरियाव जी का पिता थे इनके मानसा, माता थी इनकी गीगा और गुरु थे इनके प्रेमदास जी। ठीक है, कृपाराम या फिर कृपाराम गुरु थे संत चरणदास जी के। दरियाव जी के गुरु कौन थे, तो प्रेमदास जी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रेण शाखा जो है इसके जो प्रवर्तक है या स्थापना किसने करी थी, संत दरियाव जी ने। इनके गुरु कौन थे, प्रेमदास जी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एक मुस्लिम संत थे। ठीक है, हो गया क्लियर। इसके बाद रामस्नेही संप्रदाय की सबसे प्राचीनतम शाखा है ये। ठीक है, सबसे प्राचीनतम शाखा है। प्राचीनतम मतलब कि सबसे पहले स्थापित की गई थी। 4 शाखा है रामस्नेही संप्रदाय की, कौन सी है, एक तो है शाहपुरा भीलवाड़ा, उसके बाद आ गई रेण मेड़ता, उसके बाद सेहतल बीकानेर और फिर खेड़ापा जोधपुर। तो जो सबसे पहले शाखा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी, वो थी रैण, है ना। सबसे प्राचीनतम शाखा ये है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो संत दरियाव जी है ना, ये रामस्नेही संप्रदाय के सबसे वरिष्ठतम संत है। ठीक है, वरिष्ठतम संत मतलब पहले इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, इस शाखा की, इसकी जो स्थापना करी थी दरियाव जी ने, बाद में ये शाखाएं बनी हैं। तो कहने का मतलब सबसे वरिष्ठतम मतलब सबसे जो उम्र दराज जो है ना संत, वो कौन है, दरियाव जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइड में लिख लेना स्टार्ट करके, कोई नहीं बताता है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इसके बाद है सिंहतल शाखा। सिंहतल शाखा पड़ती है बीकानेर में। सिंहतल शाखा की स्थापना करी थी, किसने करी थी, हरिराम दास जी ने। ठीक है, याद करो, हरिदास जी अलग है, अपन पढ़ा है ना, अपन ने परसों पढ़ा है ना, हरिदास जी, हरिदासी संप्रदाय, हरि सिंह साकला उनके बचपन का नाम था। निरंजनी संप्रदाय चलाया है ना, या फिर हरिदासी संप्रदाय, और उनका जो अभिवादन वाक्य होता है अलख निरंजन, है ना, पढ़ा है ना अपन ने अच्छे से। वो हरिदास जी वो अलग है और ये हरिराम दास जी अलग है। ठीक है, याद रखना। सेहतल बीकानेर में शाखा है, उसके प्रवर्तक या फिर स्थापना किसने करी थी, हरिराम जी ने, हरिराम दास जी ने। जन्म होता है इनका सिंहतल में। ठीक है, हरिराम दास जी का जन्म कहां पर हुआ था, सिंहतल में ही हुआ था। जोशी परिवार या फिर ब्राह्मण परिवार ऐसे बता सकते हैं अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले इधर, संत रामचरण जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था विजय वर्गीय परिवार में। लिख लेना आप यहाँ पे, विजय वर्गीय परिवार, या फिर ऐसे बताया जाता है कहीं तो विजय वर्गीय आ जाए, या फिर ऐसे बोलते हैं वैश्य कुल। ठीक है, याद रखना वैश्य कुल में हुआ था। कौन कौन से कुल होते हैं मेरे को बताओ आप, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, कौन कौन से कुल होते हैं ऐसे, है ना, 4 कुल है ना, कौन कौन से आप मुझे नाम बताओ, कमेंट में बताना यार प्लीज, कमेंट करा करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट ही नहीं करते हो, है ना, आपका भी तो नॉलेज बढ़ेगा इससे, है ना, फायदा है ना, करा करो, है ना भाई। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सर्च करोगे और आप लिखोगे, और सर्च करके अगर आपने टाइप कर दिया तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, है ना। तो भाई आपका भी तो फायदा है इसमें, करना जरूर, है ना। और सबसे बड़ी बात, मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, सच में मिलता है, मैं भी आपके जैसी ही हूँ, है ना, स्टूडेंट। सिंहतल बीकानेर, ठीक है, सिंहतल बीकानेर की जो संस्थापक है वो हरिराम दास जी हैं। इनका जन्म होता है सिंहतल में। जोशी परिवार मतलब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता थे इनके भागसन जोशी और माता थी इनकी रामीबाई। ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है, प्रवर्तक या फिर संस्थापक हरिराम दास जी। ठीक है, गुरु है इनके जयमल दास जी। ठीक है, कौन है इनके गुरु, जयमल दास जी। और जयमल दास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिंहतल व खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं आदि आचार्य, मैं एग्जाम्पल 1 मिनट देख लेती हूँ, वीडियो बंद तो नहीं हो गया, हाँ। एग्जाम्पल देखो आप कि जैसे कि मीराबाई थी, ठीक है, मीराबाई के गुरु कौन है, रैदास जी, रविदास जी, अपन ने पढ़ा है ना। मीराबाई के गुरु है रविदास जी या फिर रैदास जी। रैदास जी के गुरु कौन है, रामानंद जी। ठीक है, रामानंद जी के गुरु कौन है, रामानुजन जी। तो क्या अपन ऐसे, चलो रामानुजन तक ही मत जाओ, ऐसे समझ लो मीराबाई के गुरु रैदास जी, रैदास जी के गुरु रामानंद जी। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं ना, मीराबाई के गुरु भी रामानंद जी भी हो रखे हैं ना भाई, गुरु के गुरु हो रहे रामानंद जी, मीराबाई के गुरु रैदास जी, रैदास जी के गुरु रामानंद जी। तो मीराबाई के गुरु भी हो रहे हैं ना, वरिष्ठतम गुरु कौन हो रहे हैं, रामानंद जी।
ठीक है। तो वैसे ही जो ये जयमल दास जी थे, ठीक है, वो हरिराम दास जी के गुरु तो थे ही, लेकिन आगे जब खेड़ापा शाखा आती है जोधपुर, इसके जो संस्थापक थे ये थे रामदास जी, ठीक है। और रामदास जी के जो गुरु थे वो हरिराम दास जी। हरिराम दास जी कौन है? यही वाले है, सिंहथल शाखा वाले है ना, साइड में लिख लेना आपको याद करने के तौर पे, है ना, सिंहथल शाखा वाले, ठीक है, आगे लिख लेना आप ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं रहे। तो ये सिंहथल शाखा वाले हरिराम दास जी है ना, ये गुरु है किनके? रामदास जी के, ठीक है। रामदास जी के गुरु है हरिराम दास जी और हरिराम दास जी के गुरु हैं कौन है? जयमल दास जी। मतलब कि ये दो शाखाओं से संबंधित है जयमल दास जी। गुरुओं के भी गुरु हो रखे हैं ना भाई, ये हरिराम दास जी के भी गुरु हैं और ये रामदास जी के भी गुरु हैं, ठीक है। तो दोनों के गुरु मतलब जयमल दास जी। तो ये भाई आदि गुरु आदि आचार्य हो गए ना, दो के मतलब सबसे वरिष्ठतम, है ना। इन दोनों की बात कर रही हूँ, सबसे वरिष्ठतम राम स्नेही संप्रदाय के तो कौन, प्राचीन शाखा तो कौन सी है? रैन। और सबसे वरिष्ठतम संत जो है वो कौन से है? दरियाव जी, ठीक है। लेकिन जयमल दास जी को सिंहथल और खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य माना जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में इनकी जो पुस्तक है किनकी? हरिराम दास जी की, वो पुस्तक है गागर निशानी, ठीक है। सिर्फ आपको कहीं कहीं नाम मिलेगा निशानी, मैक्सिमम यही मिलेगा, निशानी या फिर निशानी, ठीक है। पूरा जो नाम है वो है गागर निशानी, ठीक है। इसमें किससे संबंधित चीजें अपने को मिलती है? तो वो मिलती है योग ग्रंथ से संबंधित चीजें, ठीक है। योग ग्रंथ से संबंधित चीजें, योग का मतलब तो समझते हो ना, योगासन अपन करते हैं, योग। कुल मिला के ये चीजें अपन बोल सकते हैं आध्यात्मिक रूप से किसी चीज की अपन प्रैक्टिस करते हैं ना, बार बार एक अनुशासन में अपने को ढाल लेते हैं ना। अनुशासन क्या होता है? स्वयं पर नियंत्रण, है ना, स्वयं पर अनुशासन मतलब स्वयं पर नियंत्रण रखना, कैसे क्या चीज है ना। तो अपने को क्या करना है, कैसे करना है, लाइफ कैसे चलानी है, कब क्या करना है अपने को, है ना, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है ना, अपने विचार कौन से आने चाहिए मन में, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, सारी चीजें। तो एक टाइप से क्या हो गया? योग किसको मान सकते हैं भाई? आध्यात्मिकता, एक आध्यात्मिक एक रास्ता चुन लेते हैं अपन, एक आध्यात्मिकता का रास्ता चुन लेते हैं, ठीक है। उसमें अपने खुद को ढाल लेते हैं, अनुशासन में स्थापित कर लेते हैं, संयम बना लेते हैं खुद पर, है ना, कि भाई नहीं मेरे को यही करना है, मैंने जो सोचा है वही करूंगा मैं, है ना, संयम स्थापित कर लेना। तो ठीक है, तो योग ग्रंथ से संबंधित चीजें किसमें मिलती हैं, जानकारी किसमें मिलती है? तो गागर निशानी, खाली ध्यान रखना निशानी, ठीक है। इसके बाद है खेड़ापा शाखा जोधपुर, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक या फिर जो संस्थापक है वो है रामदास जी। याद रखिए, याद करने का तरीका, सिंहथल बीकानेर में तो हरिराम दास जी, और बाद में इन्होंने हरि हटा लिया, बोले कि नहीं मैं तो रामदास जी हूँ, ठीक है। मतलब हरिराम दास जी इनके गुरु थे ना रामदास जी के, तो भाई गुरु के पीछे इन्होंने नाम रख लिया अपना, है ना, कि हरि हटा दो और मैं राम रख लूं, ठीक है। याद करने के तौर पे बता रही हूं मैं, ठीक है। और इसके बाद है पिता थे इनके शार्दुल और माता थी इनकी अणभी, ठीक है। जन्म होता है रामदास जी का भिक्कमकोर, और भिक्कमकोर में किस परिवार में होता है? मेघवाल परिवार में, ठीक है। मेघवाल परिवार वही परिवार है जो कि अपन मान सकते हैं कि रविदास, संत रविदास या रैदास जी का जो जन्म हुआ है ना, मेघवाल परिवार, चमार जाति, मतलब ऐसे समझ सकते हैं अपन। तो उसी परिवार में लगभग, है ना, लगभग अपन समझ सकते हैं उसी परिवार में किसका जन्म होता है? संत रामदास जी का, ठीक है। इनके पिता है शार्दुल, माता है इनकी अणबी, इनके गुरु हैं, गुरु कौन है? हरिराम दास जी। पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा बता रही हूं मैं कि हरिराम दास जी उनके गुरु हैं, सिंहथल शाखा वाले। और हरिराम दास जी के गुरु कौन है? जयमल दास जी, इसलिए इनको सिंहथल और खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है निर्गुण भक्ति के संत मूर्ति पूजा नहीं करते हैं बल्कि वाणियों की पूजा करते हैं, ठीक है। भाई सगुण भक्ति के जो समर्थक होते हैं या अनुयायी होते हैं वो तो मूर्ति विशेष को मानेंगे, ठीक है। लेकिन जो संत निर्गुण भक्ति के अनुयायी हैं, निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं, मतलब कि ईश्वर निराकार हैं, तो भाई किसी ना किसी की पूजा तो करेंगे। जैसे अपन ने बोल दिया दादू जी, वो निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, दादू द्वारा, है ना, दादू द्वारा उनके स्थान को बोला जाता था, है ना, जहां पर उनकी पूजा होती थी। अब यह है कि राम द्वारा, अपन ने पढ़ा है, इनका मंदिर राम द्वारा कहलाता है, दादू जी का मंदिर दादू द्वारा, इनका मंदिर राम द्वारा। तो भाई अगर मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ये मूर्ति पूजा के विरोधक हैं, है ना, निर्गुण भक्ति को मान्यता देते हैं, तो किसी की तो पूजा होगी ना, मंदिर में कोई तो चीज रखी जाती होगी जिनको पूजा की जा सके, है ना, उनके सामने मतलब आध्यात्मिकता को अपनाया जा सके। तो भाई जो निर्गुण भक्ति के जो अनुयायी होते हैं या फिर संत होते हैं, उनके संबंधित या फिर मंदिर या फिर स्थान में जो मुख्य स्थान होता है वहां पर वाणियों की पूजा की जाती है, ठीक है। वाणियां मतलब ग्रंथ या फिर बुक, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूं क्या कि शाहपुरा जो शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की, वहां पर किसकी पूजा हो सकती है? तो किसकी? अणभे वाणी, एक बुक ग्रंथ रखा जा सकता है और उस ग्रंथ की पूजा की जा सकती है, क्योंकि ग्रंथ को क्या कहते हैं? ये वाणियां।
तो मूर्ति की नहीं होती है पूजा, वाणियों की पूजा होती है। आपको ध्यान रखना है, एक के लिए नहीं है ये बात, ये सभी के लिए है कि जो भी निर्गुण भक्ति के संत या फिर अनुयायी हैं, मूर्ति पूजा के तो वो विरोधक है ही, तो भाई किसकी पूजा की जाए, तो फिर उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे एक और क्वेश्चन नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूं एक चीज, कि जो जैसे समाधि लेते हैं ना, जो कोई भी हो, आगे अपन पढ़ेंगे है ना, बहुत सारे संत आएंगे तो जिन्होंने समाधि ली थी है ना, लोक देवता मान लो, लोक देवियां मान लो है ना, कोई भी समाधि लेता है ना वो, तो उसकी तो किसकी पूजा होती है, पैरों की पूजा होती है ना। लेकिन जो सती होती है ना, जो भी सती होती है ना, राजस्थान की अंतिम सती कौन थी, दिवरालागाम सीकर में रूप कंवर है ना, वही थी ना, बताओ आप मुझे। तो ये है कि जो सती होती है उनके हाथों की पूजा होती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। तो ठीक है, थैंक यू।